नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इंडिया 360 की शुरुआत हम करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुरादाबाद की रैली से, जहां नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का जिक्र तो किया, लेकिन विपक्षी नेताओं का नाम नहीं लेकर भी उन पर करारा प्रहार किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले विरोधी मनी मनी कहते थे, अब मोदी मोदी कह रहे हैं। यूपी चुनाव से कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कहा, मुरादाबाद में सुनिए। देश का गौरव विश्व का शान, देश का गौरव विश्व का शान, मोदी और देश। लोकसभा में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में किला फतह कर लिया। अब विधानसभा चुनाव में भी बाजी मारने की जीतोड़ कोशिश है। परिवर्तन रैली के जरिए सत्ता परिवर्तन का प्रयत्न है और मुरादाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली के लिए पहुंचे। भीड़ दमदार थी और जैसी की उम्मीद थी, प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के बहाने विपक्ष पर इशारों में करारा प्रहार किया। कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है तो गुनहगार है क्या? भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, आजकल मेरे ही देश में कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं। मैं हैरान हूं भाइयों, क्या कारण है? क्या मेरा यही गुनाह है कि भ्रष्टाचारियों के दिन बुरे होते जा रहे हैं? मैं दिमाग लगा रहा हूं, अभी मैं दिमाग खपा रहा हूं कि गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया। पूरा दिन मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी। पहले पूरा दिन करते थे मनी 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 मनी, अभी बोल रहे मोदी मोदी मोदी। परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने एक ही तीर से कई निशाने साधे। एक तो उन्होंने नोटबंदी को लेकर जनता के सामने विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा किया। दूसरा ये कि उन्होंने जनधन अकाउंट वाले गरीबों को ये भी भरोसा दिया कि उनके अकाउंट को धन से लबालब बनाने की भी तरकीब सोच रहे हैं। चूंकि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा इस उम्मीद वाले ऐलान को सियासी आईने से भी देखा जा रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार ने खुद ही यहाँ भारत बंद जैसा माहौल, लोग अपनी खुद की खून पसीने की कमाई निकालने के लिए डंडे खा रहे हैं, क्यू में खड़े रहे हो घंटे, उनके बच्चे बीमार हैं। जी हाँ, संसद में भले ही प्रधानमंत्री मोदी नोटबंदी पर जवाब देने की विपक्ष की मांग को लगातार दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन संसद के बाहर वो प्रहार to परहेज नहीं कर रहे। शायद ये भी सरकार की किसी रणनीति का कोई हिस्सा हो। दिल्ली से परवीना के साथ आज तक ब्यूरो। नोटबंदी का आज 25वां दिन है, लेकिन अभी भी बैंक्स और एटीएम्स में कैश की कमी खत्म नहीं हुई है। लोग अभी भी अपनी सैलरी निकालने के लिए लाइन में खड़े हैं। देखिए देश के अलग अलग शहरों का हाल। साल के आखिरी महीने की पहली छुट्टी, नवंबर महीने की तनख्वाह निकालने के लिए भी छुट्टी का पहला दिन। लेकिन फिर से वही पुराना मंजर, वही पुरानी तस्वीर। बैंक के बाहर लंबी कतार, एटीएम के सामने लंबी लाइन, घंटों से खड़े लोग, कैश के आस में जनता। नोटबंदी का आज 25वां दिन है। कैश की किल्लत में कमी जरूर आ रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि परेशानी पूरी तरह से खत्म हो गई है। चाहे दिल्ली हो या दानापुर, पटना हो या फिर भोपाल। आज की भीड़ देखते हुए तो पता लगता है कुछ नहीं फर्क पड़ा है। और आप देखो, जब भी मंडे को भी आप देखना ऐसी भीड़ हो रही है।
और कई बैंकों में तो पैसे नहीं है, कई बैंकों में सीनियर सिटीजन के लिए अलग से लाइन नहीं है। 5 दिन अगर खड़ा हुआ तो 10,000 तक मिलेंगे। और एक्चुअली मुझे ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पैसे की है और सिस्टर की शादी है 5 तारीख को। काफ़ी परेशानी हो रही है, घर से भी लेके यहाँ तक मैं चेक बुक लाना भूल गया हूँ। परेशानी हो रही है हम लोगों को, इतनी काम धंधे रुक गए हमारे। किसी से सौदा करो तो वो पेमेंट मांगते, लाओ हमें पेमेंट दो, कहाँ से दो, नगद पैसे, ये बैंकों से निकल नहीं रहा है पैसे। दावा है कि देश में कुल 2,20,000 एटीएम में से 95% एटीएम में 500 और 2,000 के नए नोटों के हिसाब से बदलाव लाया जा चुका है। लेकिन अभी भी सबसे बड़ी समस्या नोटों की कमी के रूप में सामने आ रही है। यानी एटीएम तो तैयार है, लेकिन जनता की जेब भरने के लिए नकद नदारद है। बैंक में सैलरी अकाउंट फुल है, लेकिन जेब से कैश गुल है। लोग परेशान हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से एक दिल दहलाने वाली खबर आई है। एटीएम के कतार में खड़े 45 साल के एक शख्स राय चौधरी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि उसकी मदद के लिए कतार में खड़ा कोई शख्स सामने नहीं आया, क्योंकि उसे डर था कि उसका नंबर खारिज ना हो जाए। हालांकि प्रधानमंत्री ने देश की जनता से 50 दिन का वक्त मांगा है। आधा समय बीत चुका है। फिलहाल जनता का सब्र बरकरार है और उम्मीद भी यही है कि अगले कुछ दिनों में हालात और अच्छे होंगे। आज तक ब्यूरो। और अब बात देश के नेशनल हाईवेज पर बने टोल नाकों की। आधी रात से 500 के पुराने नोटों का इस्तेमाल यहां बंद हो चुका है और इसलिए नई स्थिति में मुसाफिरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में दुविधा की स्थिति बनी हुई है और जाम से भी यात्रियों को जूझना पड़ रहा है। देश के करीब करीब हर नेशनल हाईवे के टोल नाकों का यही हाल है। लंबी लाइनें, अफरा तफरी, छुट्टे के लिए हंगामा, तो कहीं पुराने नोट को लेकर कंफ्यूजन। नोटबंदी के बाद से बंद हुआ टोल टैक्स कल रात से फिर से वसूला जाने लगा और 500 के पुराने नोटों की खपत भी अब टोल पर नहीं हो रही। ऐसे में देश के तमाम टोल नाकों पर लोग परेशान दिखे। जिस तरह से टोल को पहले फ्री कर दिया गया था, लेकिन अब नोटबंदी के बाद से ये प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। देखिए कतार लगी हुई है, लोग जो हैं लाइन में लगे हुए हैं और बाकायदा 100 के आप देख सकते हैं यहाँ पर नए नोट जो हैं वो भी लोग यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि इन्हें टोल जो देने में किसी तरीके की दिक्कत न हो। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का हाल तो और भी खस्ता है। वीकेंड मनाने शहर से बाहर जाने वालों की भीड़ बढ़ी तो ट्रैफिक भी सामान्य से कई गुना ज्यादा हो चुका है। नतीजा लंबी कतारें और गाड़ियों के हॉर्न का शोर। ये मुंबई का मुलुंड टोल नाका है। यहाँ से जो रास्ता निकलता है वो थाने की तरफ जाता है और ये टोल नाके पर आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ जो निकल रही हैं उनसे वसूली हो रही है टोल की। लेकिन अभी जहाँ हमने कुछ थोड़ी देर पहले देखा कुछ लोग आए अपने 2-2 हज़ार के नोट लेकर। इन लोग के पास छुट्टा नहीं था, उन लोगों ने उन गाड़ियों को जाने दिया। यह है मुंबई का वाशी टोल नाका जो हाईवे आवागमन को रफ्तार देने के लिए बने हैं। वहीं गाड़ियां रेंग रही हैं। वजह साफ है, नए पुराने नोट का कंफ्यूजन और कार्ड पेमेंट लेने में देरी करना। इस नोटिस पर ध्यान दीजिए, जहां मुसाफिरों से छुट्टे लाने को कहा गया है, लेकिन दिक्कत यही है लोगों के पास छुट्टे ही नहीं है। बेंगलुरु में भी टोल नाकों पर लंबी कतारें और लोगों की परेशानी देश के दूसरे हिस्सों जैसी ही है। चेंज नहीं हुआ, ट्रिप में मैं आया वो चेंज नहीं है, वो डिवाइडर का प्रॉब्लम है, चेंज नहीं है। एयरपोर्ट के चेंज है तो किधर चेंज है? वो चेंज के बोलते हैं और चेंज नहीं है बोलते हैं। सरकार का दावा था कि टोल पर पर्याप्त छुट्टे पैसे पहुंचा दिए गए हैं, लेकिन फिलहाल ट्रैफिक का हाल देखकर इस तैयारी में कुछ कमी साफ दिख रही है। दिल्ली से अनुज मिश्रा, पुणे से पंकज खेलकर और मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ देश कैश की लाइन में खड़ा है तो दूसरी तरफ नोटों की बारिश की लाइन नहीं टूट रही। 2000 रुपए का एक नोट पाने के लिए लोग घंटों लाइन में लगते हैं, तो वहीं 2000 के सैकड़ों नोट कुछ लोग हवा में कुछ सेकंड में उड़ा रहे हैं। कहां 2000 के नोटों की बारिश हो रही है, देखिए। 28 सेकंड में लाखों के नोट उड़ाए, गीतों पर लुटाए 2000 के नोट।
2000 के नोट उड़ाता शख्स। महिला ने भी उड़ाए 2000 के नोट। देश भर में नोटबंदी के बाद से नए नोटों के लिए खलबली मची है, मगर गुजरात के सौराष्ट्र में नए नोटों की बारिश हो रही है। हवा में कैश उड़ाते इन जनाब को देखिए, जरा 2000 के उड़ते नोटों की गिनती कर लीजिए। एक के बाद एक नोट हवा में उड़ाए जाने लगे और गिनती पहुंच गई 22 तक। 22 की गिनती पूरी होने के बाद इस शख्स ने कई सारे नोट एक साथ हवा में उड़ा दिए। 22 नोट यानी 44,000 रुपए और एक साथ उड़ाए गए नोटों को मिलाकर करीब 1 लाख रुपए सिर्फ 28 सेकंड में उड़ा दिए। मगर इन्होंने अकेले ही 2000 के नोट नहीं उड़ाए। इसी शख्स के साथ मौजूद एक महिला ने भी 2000 के 14 नोट हवा में उड़ाए। कुल मिलाकर इन दोनों ने करीब 1.5 लाख की रकम 28 सेकंड में हवा में उड़ा दी। 2000 का एक गुलाबी नोट पाने के लिए जहां लोगों के पसीने छूट रहे हैं, वहीं सौराष्ट्र में 2000 के इतने नोट बरसे कि कम से कम एक एटीएम की लाइन को तो कैश दिया ही जा सकता था। कि परंपराएं अपनी जगह हैं, लेकिन तमाम लिमिट तय होने के बावजूद 2000 रुपए के सैकड़ों नोट एक ही शख्स के पास कैसे आए? इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहेंगे। 2000 रुपए के लिए जहां आम आदमी 2-2 घंटे एटीएम की लाइन में खड़ा रहता है, तो वही 2000 के गुलाबी नोट लोक संगीत के कार्यक्रम में भक्ति के नाम पर हजारों की तादाद में उड़ाए जाते हैं। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद। आज पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ये बड़ी खबर आ रही है कि कश्मीर समस्या के लिए सिर्फ पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान को क्या क्लीन चिट दे रहे हैं उमर अब्दुल्ला। कहा, हमारी गलत नीतियों से भी स्थिति बिगड़ी है। ये बात कही है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। सुनिए। ये जो कश्मीर में आप आग देख रहे हो, ये पाकिस्तान की मिटाने की हुई आग है। महाभारत में हमने देखा कि कुछ लोग जाने या अनजाने अपने आप को मौजूदा सूरत-ए-हाल के बारे में बेखबर रखना चाहते थे। उनके लिए ज्यादा आसान था पाकिस्तान को कसूरवार कराना, और हम बार बार उनको समझाते रहे कि ना, ये जो आग लगी हुई है, ये आग पाकिस्तान की लगाई हुई नहीं है, ये हमारी गलतियों का नतीजा है। बेशक अगर किसी और ने इसमें पेट्रोल छिड़का नहीं छिड़का, हालात का फायदा लेने की कोशिश की या नहीं की, वो मैं जान नहीं सकता। इस बयान पर बीजेपी और कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। विषय है कि फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों ही मुख्यमंत्री रह चुके हैं और दोनों का जुबान जिस प्रकार से भारत को निंदित कर रहा है, ये उचित नहीं है। आज जब उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि भारत दायी है जम्मू कश्मीर की जो दिक्कतें हैं उसके लिए, इससे स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान को ऑक्सीजन मिलता है, पाकिस्तान को मजबूती मिलती है। और जब एक पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं और कहीं ना कहीं आतंकवाद को एक एक्सक्यूज देते हैं, ये उचित नहीं लगता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात कुछ गलत है और कुछ सही है। गलत इस परिप्रेक्ष्य में है कि पाकिस्तान अलगाववादियों को प्रोत्साहित करता है। अलगाववादियों के पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, आईएसआई है, उससे संबंध है। तो उस हद तक उमर अब्दुल्ला की जो बयान है या प्रतिक्रिया है, गलत है।
अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमृतसर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रक्रिया के सालाना मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भारत समेत यूरोपीय संघ जैसे सभी प्रमुख समूह संकट से घिरे अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया की बहाली का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि सम्मेलन में पाकिस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेशी मामलों के सलाहकार सरताज अजीज भी शिरकत कर रहे हैं।